डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, श्री जीतन राम मांझी जिंदाबाद। पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा हम लोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राधेश्याम जी, उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं वर्षगांठ जिसको हम कहेंगे उस उपलक्ष्य में आज हम लोग का एक कार्यक्रम किया गया था। उनके याद में उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए हम सब ने प्रेरणा ली है, शपथ ली है, लोगों को बताए हैं और किन विषम परिस्थितियों में वो संघर्ष कर करके एक रास्ता उन्होंने बनाया और रास्ता सत्ता के शीर्ष पर भी गए, विपक्ष के नेता के, विरोधी दल के नेता के रूप में भी समाज को एक आगे बढ़ाने का एक प्रेरणा के स्रोत थे। उस प्रेरणा स्रोत को हम लोग याद किए हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी जो संघर्ष की उसको लेकर के हमने आज शपथ लिया है कि हम भी उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, हम भी संघर्ष करेंगे, हम भी छोटी मोटी परेशानियों से कभी नहीं डिगेंगे, कभी नहीं डरेंगे और हम मुँह तोड़ जवाब देंगे ऐसे लोगों का जो हमारा नाश करना चाहते हैं, चाहे हम लोगों को मिटाना चाहते हैं, चाहे हम लोग की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो आज इसी विषयों पर हम लोग आज चर्चा किए हैं और मैं सभी साथियों के आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों को भी धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने दिनों से कांग्रेस सिर्फ कहती रही कि कर्पूरी जी को हम करेंगे, चाहे उनके साथ जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं, कर्पूरी जी के अपने आप को सही वंशज मानते हैं, सभी सही शिष्य मानते हैं, लेकिन किन्हीं ने आवाज़ नहीं उठाया कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। हम लोग कोटि कोटि उनको आभार व्यक्त करते हैं पूरी पार्टी की तरफ से कि हमारे पार्टी का भी एक मांग था, हम लोग मिल करके भी उनको कहा था कि नहीं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो भारत रत्न मिला। इसके लिए हम आप सबके माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरी जनता, बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जो बेजुबान है, जो गरीब है, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके नेता को, उनके आदर्शों को एक सम्मान मिला है इतने सालों के बाद, 100वीं वर्षगांठ पर सम्मान मिला है। इससे हम अभिभूत हैं, हम लोग उत्साहित हैं और आगे जा कर के लड़ाई और लड़ेंगे ताकि गरीबों का सम्मान मिल सके। गुदड़ी के लाल जननायक के भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी आज हम सेकुलर पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्षता में मनाई गई और आज से ये निर्णय लिया गया कि हम सेकुलर पार्टी को मजबूत करने के लिए और जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी हम सेकुलर पार्टी सभी जगह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और स्वर्ण के जो गरीब लोग हैं सभी लोग को इकट्ठा करके और हम लोग 2024 को आने वाले चुनाव में कार्य करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत की मांग थी, चिर परिचित मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने ये करके दिखाया है। वो देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों के आज से वो मसीहा हो गए और हमें लगता है कि 2024 में जो आने वाला चुनाव है वो किसी के साथ कोई संघर्ष नहीं है और नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का कुर्सी संभालेंगे। प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, हम सेकुलर पार्टी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के अवसर पर आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की बैनर तले आज एक सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी का आगमन हुआ। साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ राधेश्याम प्रसाद जी, प्रदेश अध्यक्ष संतोष शर्मा जी एवं बाराचट्टी के विधायिका ज्योति मांझी जी, इंजीनियर नलनाथ मांझी जी, गया जिला अध्यक्ष नारायण मांझी जी एवं
अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीपक चंद्रवंशी जी का यहाँ सफल योगदान रहा। और मैं ये संदेश सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों, जिलावासियों को देना चाहता हूँ कि जिस संकट से गुजरकर हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देश की सेवा की है, वही सेवा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी भी कर रहे हैं। और हम मीडिया बंधु से भी निवेदन करते हैं कि आगामी जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, हमारी पार्टी के तरफ से एनडीए प्रत्याशी के रूप में श्री संतोष कुमार सुमन जी गया जिला से नेतृत्व करने जा रहे हैं। मांझी जी के द्वारा भारत रत्न देने के लिए मांग कर रहे थे कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी के और श्री बाबू के और पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी के भारत रत्न मांगने के लिए जोरदार आवाज उठाते रहते थे। कहीं पर सभा होता था तो उनको आवाज उठाते थे कि प्रधानमंत्री जी भारत रत्न मिलना चाहिए। हाल ही में हम लोग दिल्ली पैदल गए थे बाबा दशरथ मांझी जी के भारत रत्न मांग करने के लिए। उसी समय में आज बिहार सरकार में जो सरकार में नीतीश कुमार जी है, इसी के चलते हम लोग के जो हमारे आदरणीय नेता, हम लोग यहाँ पर जो है भारी संख्या में कर्पूरी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप ईबीसी प्रकोष्ठ से कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं और उन्होंने गरीब जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है और उनको अभी भारत रत्न भी मिला। इसके लिए जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई संतोष सुमन जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, वो पधारे हैं। मैं उनको अपनी जिला कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार चंद्रवंशी, गया जिला अध्यक्ष एबीसी। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती शताब्दी समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है पार्टी के द्वारा। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र की सरकार को, जिन्होंने जन जन के नेता और गरीबों को सम्मान बढ़ाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। तहे दिल से हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और आदरणीय जीतनराम मांझी साहब जब मुख्यमंत्री काल में उस समय थे, जीतनराम मांझी साहब, उस समय भी उन्होंने बिहार के 3 महापुरुषों को देश भारत रत्न देने की घोषणा मांग की थी केंद्र सरकार से। उनमें थे श्री कृष्ण सिंह जी, दशरथ मांझी जी और कर्पूरी ठाकुर जी। और पिछले साल ही 13 अप्रैल 2023 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी और पार्टी के संस्थापक और जन जन के नेता आदरणीय जीतनराम मांझी साहब अमित शाह जी से, केंद्रीय गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे पिछले वर्ष। और उन्होंने फिर इस मांग को दोहराया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग की थी। और हम धन्यवाद देते हैं उनकी मांग को, उनके पहल को देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार ने सुना और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। यह सम्मान केवल कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं, पूरे गरीब समाज, जितने भी बिहार के जो आवाम हैं, उनको सम्मान कहीं न कहीं बढ़ाने का काम किया है। और स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बधाई। हो गया।
चलिए धन्यवाद। आइए मीडिया पर समय जब वो अकेले थे, पिछड़े वंचित गरीब गुरुआ सबके लिए लड़ाई लड़े और उनके बनाए हुए पद चिन्हों पे जो चले, जिसमें माननीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास जी, लेकिन आज तक सब लोगों ने बस उनसे फ़ायदा लिया, उनके नाम पे उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे पार्टी के संरक्षक, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी साहब से मिलके 3 लोगों के लिए इन्होंने भारत रत्न की मांग की, जो ये शुरुआत हो गया। संतोष कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा।